अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं हाज़िर हुआ हूँ केजीएन महिला मंडल के ऑफ़िस में। बीते दिन हमारे कायद मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ दिल्ली और यूपी के बॉर्डर में, असदुद्दीन ओवैसी साहब पर जो जानलेवा हमला हुआ, उस बारे में केजीएन महिला मंडल के प्रेसिडेंट डॉक्टर शाहिदा चिश्ती से मुखातिब होंगे। और आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में और आपकी क्या राय है, ज़रा डॉक्टर शाहिदा चिश्ती से भी पूछते हैं। तो आइए डॉक्टर शाहिदा चिश्ती से मिलते हैं, जो आप केजीएन महिला मंडल के प्रेसिडेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये जो है बहुत ही गलत हरकत हुई है। जो वाक़या हुआ, इससे जो है हैदराबाद में एक गम की और गुस्से की लहर फैल गई है। हैदराबाद ही नहीं, हर इलाक़े में हिंदुस्तान के जो है ना तकलीफ़ दे वाक़या है। और पब्लिक में जो है ना बहुत ही एक गम और गुस्सा पब्लिक में हो रहा है। ये चीज़ ठीक नहीं है। अगर उनकी तकारीर से, अगर उनकी बातचीत से तकलीफ़ हो के ये हरकत हुई बोल के जो किए, ये गलत है। मुलजिम जो बोल रहे हैं ये बात गलत है। इसकी वजह से, ये तकरीरों की वजह से नहीं हुआ, बल्कि उनकी तरक्की, उनकी दानिशमंदी, उनकी चालाकी, उनकी काबिलियत की तकालीफ की वजह से ये कदम उठाया गया है। ये बोलना गलत है। तकरीरों में तो हर लीडर अपने अपने ख़यालात का इजहार करके आगे आगे बोलने की भी बातें बोल देते हैं, नहीं बोलने की भी बोल देते हैं। कोई असद भाई की बात नहीं है, कुछ अकबरुद्दीन अवैसी की तकरीर की बात नहीं है। हमने हर एक की तकरीर सुना है। हर एक लीडर कुछ ना कुछ जब मुंह खोलते हैं तो अच्छी बात भी निकालते, बुरी बात भी निकालते। मैं नहीं मानती कि ये तकरीर की वजह से हुआ बोल के ये गलत है। असद भाई की मेहनत, असद भाई का लगन, असद भाई का अपने देश से जो प्यार, जो लगन, जो मेहनत है, और इनकी काबिलियत और इनकी तालीम और इनका जो तजुर्बा है, उससे जो है जल के ये इक़दाम किया गया है। मेरा मानना ये है। मैडम, अब ये जो जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर जानलेवा हमला हुआ, इस बारे में जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब के जितने भी चाहने वाले हैं, सब में तो गम और गुस्सा जो है ना, गुस्से की एक लहर चालू है। तो इस बारे में इसमें आप असदुद्दीन ओवैसी साहब के चाहने वालों को क्या जो है आप सलाह और मशवरा देंगे कि सब्र तहम्मुल से काम ले, या फिर कुछ और, जैसा कि एहतिजाज जारी है तो ये हमेशा जारी रखे, या फिर सब्र तहम्मुल से काम ले, या क्या करें? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जनाब असदुद्दीन ओवैसी के चाहने वालों को? तमाम मेरे भाइयों और बहनों से मेरी अदबन गुजारिश ये है, सबसे पहले अपन परवरदिगार का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए। मेरे हर एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाइयों से मेरा बोलना है, पहले तो उस रब का शुक्र अपन अदा ये करना चाहिए कि उनके बाल को भी धक्का नहीं लगा। सबसे बड़ी बात ये है, जो इतनी फायरिंग करने के बाद जो है सिर्फ गाड़ी को नुकसान हुआ है, वो बच चुके हैं। और परवरदिगार के हम जो है बहुत ही शुक्रगुजार होना चाहिए, जो हमारे अकायद, हमारे मोहसिन, हमारे रहबर और हमारे एक मसीहा है, उनको कुछ नहीं हुआ। मैं तो शुक्राने की नमाज जो है
अदा कर चुकी हूँ और सबसे तमाम भाई बहनों से गुजारिश कर रही हूँ कि नमाज शुक्राना अदा करे परवरदिगार की बारगाह में, जो हमारे अकायद को धक्का भी नहीं लगा। मुद्दा भी लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। लाख गोलियां चल जाने दीजिए, लाख तीर तलवार जो भी चलता है चलने दीजिए, जो है ज़ाहिर तो ख़त्म होना है, बातिन को आगे आना है। ये वही चीज़ जो है असद भाई के साथ जो हुआ है, परवरदिगार यही बताना चाह रहे हैं, जिसका मन साफ़ है, दिल साफ़ है और अपने वतन से जो मोहब्बत रखते हैं, उनको कभी भी जो है तकलीफ़ नहीं हो सकती। अगर कल की डेट में अगर कुछ हो जाता तो जो है असद भाई की जो है ना शहादत भी एक वतन के लिए हो जाती थी, बहुत बड़ी बात थी। ये भी बहुत बड़ी बात थी जो परवरदिगार उनको बाल बाल बचा लिए। ये तो उनके मौत का ही सामान किए थे, ये दुश्मनी की बुनियाद पे किया गया है। और मैं जो है मोदी सरकार से अपील करूंगी कि ये जितने भी मुजरिमीन हैं, चाहे कोई इलाके के होते होंगे, उनके साथ कड़ी से कड़ी उनको सज़ा मिलना चाहिए। और आवाम के सामने जो है ये लोगों का सज़ा जो भी दे रहे हैं, आवाम को भी मालूम होना कि एक बड़े अकायद के साथ जो है ना कोई घिनौनी हरकत करने का अंजाम क्या होता है। मैं तमाम से अपील करती हूँ, पूरे हिंदुस्तान के जितने भी लोग असद भाई से मोहब्बत रखते हैं, असद भाई के मोहब्बत के जज्बे में सिर्फ इबादत कीजिए, दुआ कीजिए परवरदिगार से और अल्लाह ताला से भीख मांगिए कि इनकी उम्र इतनी दराज हो कि जितने मुतालबे अपन लोगों के इनो रख रहे वो हर चीज़ में इनो कामयाब हो जाए। बस मेरा बोलने का यही मकसद है। मैं KGN महिला मंडल प्रेसिडेंट आप लोगों को बोल रही हूँ, लेडीज़ को भी बोल रही हूँ कि पढ़ने का इंतज़ाम कीजिए, कलाम पाक और नमाज में भी जो है दुआ कीजिए, शुक्राने के नमाज आप पढ़िए। ये दोनों भाई दो अनमोल रतन हैं, अपन दोनों के आँख के तारे हैं। ये लोग अपने चेहरे पे दो आँख है तो अकबर और असद अपने लिए यही अहमियत रखते हैं, अपनी रोशनी है, ये अपनी बीनाई है। इनके लिए अपन परवरदिगार से दुआ करना चाहिए। मेरे माँओं से, बहनों से, भाइयों से, मेरे बच्चों से, सबसे मेरी इल्तिजा है कि असद भाई और अकबर के लिए दुआ करें। अशहदु अल्लाह